हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, अब आपको आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ओके। मतलब कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं कि जहाँ पर हमें जैसे कुछ चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन वो कैसे, ठीक है, वो कैसे और क्यों, वो मतलब एक मतलब क्या एक्शन लेना है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि कोई जैसे दो रास्ते होते हैं, या हम दो चीज़ों में अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हमें अब आगे क्या करना है, ठीक है। और मतलब क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आज का मेरा रीडिंग का थीम है। और यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई हैं। ये न्यू डेक है, बहुत ही प्यारा डेक है, न्यू है, तो मैं इससे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और इसमें से ही मैंने पायल रखी हुई है। तो ये पायल नंबर 1 है एंड ये पायल नंबर 2 है। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है। अगर नहीं कर पाते हो, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। जो भी रीडिंग में पाइल 1 से आपको मैसेजेस मिलते हैं तो वो रख लो, पाइल 2 से मिलते हैं तो वो रख लो। आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। बनती कोशिश करो आपके, आप किसी एक को चूज करने की कोशिश करो। नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रभु के बोलते हैं ना कि सिर्फ उनको भाव चाहिए, ठीक है। ज़्यादा उनको ऐसा नहीं कि ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें चाहिए, उनको सिर्फ प्रेम और भाव चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी वही है, ठीक है। मतलब जिसमें से भी आपको मैसेजेस मिले वो उसको आप अपनी पाइल बना लो, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड पे करना तो बनता है आप सभी के लिए। जितना आप एफर्ट्स लगाते हैं, मैसेजेस आपको मिलते हैं, आप अपनी फीलिंग को कमेंट सेक्शन में, लाइक में, सब्सक्राइब में आप मुझे बताते हो, ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, बुकिंग आप करा सकते हो, ओके। मैं पायल आपको क्लोज से बता देती हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। ये है पायल नंबर 1, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, इंस्पिरेशंस, ठीक है। पायल नंबर 1, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है रिसीविंग, ओके। पाइल नंबर 2 रिसीविंग, बहुत ही जैसे एक बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, जैसे कुछ गिफ्टेड आपको मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है, ओके। तो वो जैसे आपकी तरफ आ रहा है तो उसे रिसीव करना है, पाइल नंबर 2, ओके। तो आई होप आप इसमें से एक सिलेक्ट कर पाए होंगे। नहीं कर पाते हो, आप पूरी रीडिंग देखो, ओके। तो चलती हूँ मैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है एक्सप्रेशन का, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि आपको क्या एक्शन लेना है। एक्शन से ज़्यादा आपको मतलब आपको यूनिवर्स आपको बहुत कुछ मतलब आपको दिखाना चाहता है। आपको मैसेजेस आपको मिलते होंगे, बहुत आपको गाइडलाइंस मिलती होगी, बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको बहुत मोटिवेट करता है। पाइल नंबर 1 बहुत जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए वो पुश करते हैं, और उसके लिए वो मैसेजेस कहाँ से मिलते हैं आपको। पाइल नंबर 1 आपको नंबर्स के थ्रू, आपको नंबर्स अभी बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे। तो जहाँ पर भी जो भी नंबर आपको दिखाई देता है तो आप सर्च करो उसका मीनिंग, ठीक है, कि क्यों नंबर मुझे क्यों बताए जा रहे हैं। यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू आपको क्या मैसेजेस यहाँ पर देना चाहता है, ठीक है। आपको 33 या 5555 या 999 नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपको यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि ये भी बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि आप मतलब आपके अंदर बहुत एक ऐसी खूबसूरती समाई हुई है,
एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि एक सौगात है आपके अंदर जो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप मतलब आप अपने अंदर है ना बहुत जैसे एक जैसे जो चीज़ें दिखने में खूबसूरत होती हैं ना, जैसे हम कि हम ऊपरी आंखों से हम जैसे देखते हैं कि हाँ ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, या कोई भी मूर्ति ले लो, या कोई भी जैसे प्लांट ले लो, या कोई भी सोल कह लो, जैसे आप देखते हो यहाँ पर आप जैसे आपकी आंखों में कुछ ऐसा मैजिक है कि आप उसके अंदर तक तह तक जा सकते हो। ठीक है, ये आपके अंदर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। तो आपके लिए यूनिवर्स ये आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ठीक है, आपकी आइज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। आपकी आइज़ मतलब यहाँ पर आपकी आंखें, ठीक है, आप आपकी मतलब आपकी आंखों के थ्रू आप बहुत चीज़ों को आप देख सकते हो। आप पाइल नंबर 1, आप जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते, वो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ऐसे मतलब बहुत चीज़ों को आप ऐसी लेकर बैठे हुए हो। आप है ना पॉजिटिविटी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को, और आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आप मतलब नेचर मतलब अच्छी जैसे कुछ कहते हैं ना कि गुड हेल्थ, वो जैसे आपके अंदर है। आप बहुत नेचर की खूबसूरती को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपनी तरफ यहाँ पर जैसे वो आपको आपकी तरफ आ रहे हैं और आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे मतलब आप चाहते हो, मतलब यहाँ पर आपके अंदर इतनी मतलब इतनी खूबसूरती है, और नेचर की जैसे कहते हैं ना कि नेचर खुद आपके अंदर समाया हुआ है। ओके, जैसे बहुत सारा आप अपनी अपने सोच, ठीक है, आप क्या सोचते हो, ठीक है, और मतलब आपके दिमाग से, आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो आप, बहुत पावरफुल आपकी जैसे आप आपका मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो बहुत पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो उस पर आपको जैसे उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ आप उसको जैसे उसके ऊपर ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर आप पता नहीं कितने लोगों को प्रेरणा दे सकते हो, कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। मतलब जो आप मतलब जो भी आपके अंदर खूबसूरती है, इंटेलिजेंट, विजडम, मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे से आप आपके अंदर विजडम भी बहुत है, ज्ञान बहुत है, तो उसके थ्रू आप पता नहीं कितने लोगों की मतलब कितने लोगों के बीच में आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हो। आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, एक प्रेरणा दे सकते हो। जैसे लोग आपसे बहुत जल्दी क्योंकि आप कुदरत से ले रहे हो, ठीक है, तो आप दो उन सब चीज़ों को, जो भी आपको मिल रहा है उसे आपको देने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही प्यारा कार्ड से यहाँ पर नेचर, जैसे कहते हैं ना कि नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया, सजाया है, आपके हर चीज़ में बहुत चेंजेस करे हैं, बदलाव आपके ने यहाँ पर आपके अंदर मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि जो भी आपके अंदर है, ठीक है, एक जो भी आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो उस क्रिएटिविटी को आपको जैसे उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। ठीक है, जो भी आपके अंदर चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, कुदरत ने किए हैं, यूनिवर्स ने किए हैं, तो उस पर आपको ध्यान दो। पाइल नंबर 1, ठीक है, आप बहुत लोगों की प्रेरणा बन सकते हो, बहुत लोगों को आप जैसे कहते हैं ना कि उनके जैसे कहते हैं ना उनको अंधकार से निकाल सकते हो, उनको सही रास्ते पर आप ले जा सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि देख कर यहाँ पर आपको बहुत सबकी आंखों में आप बहुत चढ़ने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1, क्या एक्शन लेना है आपको, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है और क्यों? फाइल नंबर 1, ओके, द स्टार, यस, क्या एक्शन लेना है आपको और क्यों?
व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब एक कह देते हैं ना कि बहुत स्ट्रांगली मैसेज है, बहुत जैसे यहाँ पर एक कुदरत आपसे चाह रहा है, ठीक है। ये एक समय आपसे चाह रहा है और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स की डिमांड है कि अब आपको एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वो क्यों क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जैसे ये एक जैसे कहते हैं ना कि कोई चक्र है आपका, ठीक है। चक्र यहाँ पर घूम चुका है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि समय अब समय आपको वो कुछ ऐसा सच्चाई आपको बताना चाहता है, समय आपको कुछ ऐसा बताना चाहता है कि जहाँ पर आप मतलब जो आप अपने जैसे कहते हैं ना कि अंदर की चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि ये स्पेस एलिमेंट के कारण है। स्पेस एलिमेंट मतलब यहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सच बताऊँ ना मैं, टोटल जैसे डिवाइन के हाथ में आपका सब कुछ, आपका रिमोट कंट्रोल ही टोटल उन्हीं के हाथ में। यहाँ पर आप चाह कर भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन ये पास्ट की बातें हैं कि आपने बहुत जैसे हर चीज़ में बहुत एफर्ट डाले हैं, अपने अंदर बहुत चेंजेस करें, बदलाव यहाँ पर करें, अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करा है आपने, ठीक है। आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आप बड़ा रुझान रहा है। अब जैसे यूनिवर्स ने आपको खींचा है, जो मैंने अभी यहाँ पर बोला, ठीक है। आप परमात्मा की तरफ आप गए हो और परमात्मा ने भी जैसे कहते हैं ना कि दोनों का हाथ का मिल जाना, आपने भी हाथ बढ़ाया, परमात्मा ने भी हाथ बढ़ाया यहाँ पर। इस तरीके से जैसे कहते हैं ना, इसको मजबूत करना, इस डोर को मजबूत यहाँ पर बना कर रखना। एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं था कि आप जैसे कुदरत आपकी तरफ चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो आप पीछे हट रहे हो, नहीं। आपने भी जैसे कहते हैं ना कि आपने भी अपने आप को सरेंडर करा, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ पर आपको काम करना था, जो ब्लॉकेज थे, आपके इनर वर्क करना था, चीज़ों को समझना था, अपने चक्रास को बैलेंस करना था, बहुत सारी चीज़ों को जैसे आपने जैसे बैलेंस करा है यहाँ पर, क्योंकि आपका हाथ कुदरत के हाथ में था सब कुछ यहाँ पर जैसे। लेकिन अब यहाँ पर एक्शन आपको क्या लेना है, ठीक है। एक्शन आपको यहाँ पर यही लेना है कि आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में बदलाव है यहाँ पर, ठीक है। चेंज है यहाँ पर टोटल, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। समय जैसे घूम गया है, आपका डेस्टिनी घूम चुकी है यहाँ पर। हर चीज़ को जैसे आप पहले शायद आप अपने मुताबिक करना चाहते थे, कुछ भी एफर्ट डालते थे तो उसका रिस्पॉन्स आपको ज़ीरो मिलता था, उसका जैसे उसका क्रेडिट आपको ज़ीरो मिलता था। लेकिन यहाँ पर बस आपको ये बताया जा रहा है कि अब जैसे कहते हैं ना कि अब आप कुछ भी कहीं पर भी, क्योंकि आपके अंदर बहुत आपके जो भी ब्लॉकेज थे सब वो रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, जो क्रिएटिविटी थी, जो आपके अंदर विजडम था, ज्ञान था यहाँ पर, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे आप बहुत मतलब उनको जैसे कहते हैं ना कि सबको बहुत पीछे की तरफ छोड़ चुके हो आप यहाँ पर, ओके। और आप क्या हो, अब बहुत बैलेंस हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, आध्यात्मिक रास्ते की आप यहाँ पर जैसे अपने आप को बहुत हील कर लिया है। यहाँ पर समय का चक्र है, ये समय है जैसे, अब समय जैसे आपके लिए काम करेगा, डेस्टिनी आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अब किसी भी तरीके से अपने आप को रोको मत, किसी भी तरीके से अपने आप को जैसे डेक का लास्ट कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, अपने आप को अब रोकने की कोशिश मत करो। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आ रहे होंगे, तो उसके ऊपर उन आइडियाज़ को मतलब उनको रोको मत। उन आइडियाज़ को क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप सोचो यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हो आप। वो जो भी आपको, देखो मैं सच बता रही हूँ, ये कार्ड्स मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ला नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पता है क्यों, क्योंकि आपके अंदर बहुत चेंजेस हो चुके हैं। आपके अंदर जो भी विचार आएंगे वो यूनिवर्स के क्रिएट किए होंगे। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी वो यूनिवर्स के थ्रू ही आएगी आपके अंदर। यहाँ पर जो भी आप करोगे वो यूनिवर्स की गाइडलाइंस में ही करोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही करोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर हाथ होता है, तो बस यहाँ पर अब आप जितने भी आपको फेलियर्स मिले हैं पास्ट में,
जैसे किसी भी चीज़ में आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर हर चीज़ जैसे आपके अकॉर्डिंग की जा रही है। कुदरत जैसे आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक ऐसा समय निर्धारित करा है कुदरत ने कि जहाँ पर आप कुछ भी एफर्ट डालोगे अपने, ठीक है, वो आप उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको जो भी आपकी जो भी आप मतलब आप करते थे पास्ट में, वो क्यों नहीं हो पाते थे? क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज थे, आप उसे जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अब जो कुछ होगा हमारे मुताबिक होगा, हमारे अनुसार होगा, हमारी गाइडलाइंस में यहाँ पर होगा। तो किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो एक स्टार, मतलब आपको भीड़ से वो बहुत अलग देखना चाहते हैं कि स्टार की तरह आप शाइन करोगे। आप जैसे मतलब एक ये व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुड लक को बताता है, अच्छे भविष्य को बताता है, अच्छे फ्यूचर को बताता है। आप फ्यूचर में जैसे आप एक जैसे आपका फ्यूचर में देखो ना, आपका भविष्य देखो तो एक जैसे आप स्टार की तरह यहाँ पर आप चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हो। आप आपके भविष्य में जैसे अब कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। आप भविष्य में जैसे आप बहुत सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है सक्सेस को मैनिफेस्ट आप यहाँ पर कर रहे हो, आपके कैरियर में ग्रोथ देख रहे हो। आपकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर मैं आपको बहुत ग्रो होते हुए देख रही हूँ। आप फ्यूचर में आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर हो आप वहाँ पर, कुदरत के आगे सर झुका रहे हो आप यहाँ पर। कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई गिले नहीं है, कोई शिकवा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका इतना अच्छा भविष्य जो जगमगाता है एक स्टार की तरह यहाँ पर, मतलब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी कोई एक विश पूरी नहीं हो रही है। आपकी पता नहीं, डेफिनेटली पता नहीं कितनी विश आपकी पूरी यहाँ पर, क्योंकि समय है यहाँ पर, समय अब आपका है, ठीक है। भविष्य में आप देखोगे कि आप बहुत बड़े कोई आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो सब ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो सब कुदरत की दी हुई आ रही है। जो भी आइडिया आ रहे हैं, जो भी नॉलेज आ रही है, सब कुदरत की। और कुदरत की कोई चीज़ मतलब रुकती नहीं है, वो बहुत आगे तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत आपके अंदर कोई मतलब आप हो नहीं सकता, आप हो क्रिएटिव हो बहुत अच्छे, तो आप अपनी क्रिएटिविटी में बहुत ग्रो करोगे यहाँ पर, ठीक है। 1 कार्ड और मैं लूँगी यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि अब डरना नहीं है, अब जैसे भविष्य की चिंता नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई बर्डन यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। समय घूम चुका है यहाँ, जितना समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स, यस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना कि अब आपका समय आ चुका है। भविष्य में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, इंजॉय करोगे, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एक्शन आपको यहाँ पर देखो बार बार मैं बोल रही हूँ, यही लेना है कि अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ किसी भी आप अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, या आप स्पिरिचुअल मतलब आप रेकी हीलर हो या हीलर हो, टेरो रीडर हो, कुछ भी हो आप यहाँ पर, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि समय जैसे कहते हैं ना कि समय ने बहुत चीज़ें आपको सिखाई हैं, समझाई हैं यहाँ पर, ठीक है। आप बैलेंस हो यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको सोच विचार करना है, ठीक है। एक्शन यही लेना है कि आपको रोकना नहीं है। जो भी आपको खुशी दे रहा है, जो भी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल से आ रही है बातें, तो उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। डेथ, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है, मेजर चेंज है ये आपकी लाइफ में। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं क्या बोलूँ अब यार, 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ, ठीक है। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि बहुत मेजर बदलाव, एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ यूनिवर्स आपके लिए सोच रहा है हर चीज़ को। जैसे अब आप
पहले की तरह नहीं हो कि मतलब कुछ करा और छोड़ दिया, ठीक है, या पहले की तरह आप वीक नहीं हो, पहले की तरह आप जैसे कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। समय यहाँ पर आपके साथ अब जस्टिस यहाँ पर कर रहा है। यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पर जस्टिस कर रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बस ये यही बताना चाहता है आपको कि आपके अंदर अब कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ रिलीज कर चुका है। तो जो भी आपके अंदर आपको फील होता है, आपको महसूस है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, आध्यात्मिक जर्नी पर थे। आपने अपने मेडिटेशन, ध्यान, योगा ये सब करके शायद जो भी करा है, आपने भक्ति करी, जो भी अच्छे कर्म करे यहाँ पर, उससे अपने आप को आपने बहुत बदल चुके हो। यहाँ पर समय बदल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपके आपके भविष्य में आपकी खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्शन यही लेना है कि अब आपको जैसे आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपके जैसे आप कमज़ोर नहीं हो, आप जैसे हर चीज़ को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हो, ठीक है, महसूस कर सकते हो आप यहाँ पर। प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अपने आप को रोको मत किसी भी तरीके से, ठीक है, रोकना नहीं है, बिल्कुल भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को रोकते बहुत हो, पाइल नंबर 2, तो आपको रोकना नहीं है, ठीक है। आपने जैसे बहुत अपनी एक रोकना भी नहीं है, प्लस आपको मतलब ऐसा रहना है कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो चुके हो, ठीक है। अपने आप को बहुत बैलेंस करा है, बहुत नॉलेज यूनिवर्स की तरफ से मिली है आपको, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। तो जैसे आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, और आपको अपने आप को एक प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको किसी भी मतलब किसी के भी सामने अपने आप को ओपनली खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपनी एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है, ठीक है। द चैरियट, हाँ, ये सेकेंड मैसेज किसी के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपको है ना मतलब प्रोटेक्ट तो करना है, अपनी हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी है, मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर ये एक्शन का ही कार्ड आ चुका है, ठीक है। द चैरियट, यहाँ पर आप बैलेंस हो, सही गलत, अच्छा बुरा, मतलब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाते हो, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स ने जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत मैसेजेस दिए हैं, आपको बहुत ग्रो करा है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब आपको अब बाउंड्री कहाँ सेट करनी है, बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री यहाँ सेट करनी है कि आपको कोई मतलब आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। और आपको जैसे अपनी खुद के लिए भी एक बाउंड्री ये नहीं क्रिएट करना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अब आपके अंदर इस चीज़ को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या आप मतलब ये इस काम के लायक आप नहीं हो, ठीक है, ये मैं कैसे करूँगा यहाँ पर। क्योंकि आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। आप रेडी हो हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि हर तरीके से तैयार हो आप यहाँ से, मेंटली भी, फिजिकली भी, और हेल्थ वाइज भी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आप मतलब अपने आप पर विश्वास आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, ओके। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि अब आपके भविष्य में कोई भी जैसे आप अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली में खुशियाँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए यहाँ पर, तो वो सब आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि आपने जैसे अपने ऊपर अपने जब हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मतलब यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं कहता है कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, उनके लिए तो खुला दरबार है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपने अपने ब्लॉकेज को हटाया,
ठीक है। और जो भी आप चाहते हो आप अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर, तो वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली के लिए और आपके खुद के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स, काफ़ी ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन में आ रही है। यहाँ पर हारमनी आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर कोई एक विश पूरी नहीं हो रही है। पहल नंबर 1 आपकी पता नहीं कितनी विश यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी मतलब आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो, किसी चीज़ से फ्री कर रहे हो आप यहाँ पर। पेशेंस यहाँ पर मतलब ये बोला जा रहा है कि ये आपने मतलब एक, सच बताओ ना, एक्सप्रेशन यहाँ पर ये जो कार्ड आया है आपके लिए, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये ऐसे ही आपने चूज़ नहीं करा है। ये पेशेंस, ये जो भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी पर जो भी हैं, ठीक है, या जिसने भी जैसे अपने ऊपर काम करा, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर यहाँ पर करा, अपने ऊपर को अपने आप को बदलने में जितना समय लगाया, टाइम लगाया, तो वो ऐसे ही नहीं हो गया, 1-2 दिन में नहीं हो गया, महीनों में नहीं हो गया। काफ़ी पेशेंस रखा उस चीज़ के लिए, तभी ये इतना मेजर चेंज, इतना बदलाव यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और पेशेंस आपको बना कर रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसा आप चाहते हो वैसा सब कुछ आपके साथ यूनिवर्स कर रहे हैं वो, ठीक है। बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर उस जो चेंज को, जो समय बदल रहा है, आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें आप अपने आप को मतलब बदलने की ज़रूरत है। उस बदलाव को महसूस करने की ज़रूरत है। किसी की यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि ये किसी का वक्त, किसी का समय ऐसा है कि आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो जब हमारी हीलिंग चलती रहती, इनर वर्क होता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को, अपना एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना पड़ता है कि जहाँ पर हम पूरी तरीके से कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकें, कुदरत के साथ मिल सके और उसके साथ मिलकर हम काम कर सकें, ठीक है। तो किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, पेशेंस आपको बना कर रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। और वो क्यों कर रहे हो, कर भी इसीलिए रहे हो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चेंजेस हों, ठीक है। और उस जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को आप एक्सेप्ट करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ें, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। आइसोलेशन, यस, बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स अब आपको यहाँ पर यही बताना चाहता है कि इम्पास, सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका यही था कि आप अपने आप को मतलब आगे बढ़ने से रोकते थे, ठीक है। आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ओपन नहीं करने देते थे, या अपने आप को आज़ादी नहीं देते थे, फ्रीडम नहीं देते थे। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर आपका यही था, ठीक है, ठीक है। एक्शन, कन्फ्यूज़न, एक इतनी ये जो आपने अपने ऊपर काम करा, ये किस लिए करा, क्योंकि आप ब्लॉकेज से हटो, कन्फ्यूज़न से बाहर आओ, ठीक है, और आप आइसोलेशन से बाहर निकलो, ठीक है। ये जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। ये जो समय जो घूम रहा है ना, लक आपका साथ दे रहा है यहाँ पर, ऐसे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका वक्त एक टाइम पर ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती कि आपने एक अकेलेपन में रहकर इनर वर्क करा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर अब एक्शन लेने के लिए आपको बोल रहे हैं कि अब आप पीछे की कहानी को छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर काम करना है। डिसअपॉइंटेड, यस, एब्सेंट, ये पूरा जो मैं आपको यहाँ पर इन कार्ड से बता रही थी वो सब कुछ वही है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ वर्थ, ये वही आ गया है फिर से कि आपकी एक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि
हर चीज़ जैसे आइसोलेशन, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्शन क्या लेना है कि आपका जो भी ड्रीम है, आप बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो अपने आप को ओपन करो, फ्री रखो और कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ये क्या आपके सपने हैं, क्या सोच विचार करते हो आप, क्या पाना चाहते हो, क्या मतलब आपको कुछ विज़न नज़र आते हैं, कुछ सोचते हो आप अपने बारे में या कुछ अचीव करना चाहते हो, तो बस उसी पर ही निगाहें गाड़ कर रखना है। और इस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मतलब फोकस वहीं रखो, ठीक है, दिमाग वहीं रखो, दिल वहीं रखो, और जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अब इन सब चीज़ों से कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओके, द वर्ड्स वाज टू बी रिटर्न, ओके, इन वन कार्ड और ले लूँ मैं, 41 डेज। ये यहाँ पर देखो आपके लिए यही बता रहे हैं कि आप मतलब किस चीज़ को आप किस चीज़ में उलझे हुए हो, ठीक है, किस चीज़ में उलझे हो यहाँ पर, या आपके दिमाग से जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी आ रही है आपके अंदर से, आप क्या चाहते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे जैसे दिल से चीज़ें निकल रही, मुझे ये भी है वो भी, ठीक है। तो आपको जैसे उसमें उलझना नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बल्कि आपको करना क्या है, ठीक है, कि आपको मतलब एक कुदरत से, यूनिवर्स से आपको ये बोलने की ज़रूरत है कि जो भी मुझे मेरे लिए बेटर है, जो भी मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, उसको सिर्फ आप मुझे एक बार मेरे विज़न में आप दिखा दो, ठीक है। तब आप देखोगे कि हर चीज़ से आपके पर्दे उठ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आप क्या बुनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ओके, क्या चाहते हो आप यहाँ पर, ठीक है, उसको लिखना है आपको। अगर आप जो भी आप अपनी लाइफ में यहाँ पर चाहते हो, ठीक है, ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि किसी किसी का देखो यहाँ पर आपका मतलब आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं कर रहा था या कर नहीं रहा है, तो इसी वजह से नहीं कर रहा है कि आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में शायद उलझे हुए हो, तो उस उलझन से निकल जाओ आप अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को किसी जाल में से निकलते हुए देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपको है ना मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे जिस चीज़ को भी आप चाह रहे हो ना, जिस चीज़ को भी आप चाह रहे हो उसे सिर्फ सोचना है, मैनिफेस्ट आपको करना है, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप वर्ल्ड में से वर्ल्ड की कोई भी खूबसूरत चीज़ें या किसी भी ख्वाहिश को चाहते हो, या कोई आपकी तमन्ना है या कोई आपका सपना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है, और उसको मतलब उसको यूनिवर्स को आपको बताना है, ठीक है। आप उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको अपने थर्ड आई पर उसको मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अलग अलग होती है, लिख कर भी कर सकते हो, पानी को चार्ज कर भी ले सकते हो, आप ध्यान के थ्रू भी उस चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख रही हूँ कि दो चीज़ें मुझे स्पेशली नज़र आ रही है, आप लिख कर करो पाइल नंबर 1, या आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, चूज तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन तो आपको देखो लेना पड़ेगा, किसी भी दुविधा में आपको अपने आप को फंसाना नहीं है, ठीक है। अगर ये फंसा लोगे ना तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन आपको मतलब वहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा था कि आपको ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और यूनिवर्स आपको काफ़ी तरीके से आपके मतलब आपको
अब जो भी आप चाह रहे हो, आपकी जो चाह है ना, वो आपकी क्या ख्वाहिश है, ठीक है, उस वो ख्वाहिश जैसे उसको जितना फैला सकते हो आप फैलाओ, ठीक है। ये आपके लिए निकल के आ रहा है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये रिसीव का बहुत प्यारा सा कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और आपको अभी क्या एक्शन लेना है, एक्शन की मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो पाइल नंबर 2 आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको यूनिवर्स और आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और जैसे हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो वो जब हमारी कबूल की जाती है, ठीक है, तो वो जब कबूल की जाती है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। तो बस यही वक्त चल रहा है आपका पाइल नंबर 2 जबरदस्त हीलिंग का टाइम चल रहा है। तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 एक्शन की मैं बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ आपको रिसीव करना है, ठीक है। जो भी आपकी तरफ पता है एक पीस, यूनिवर्स की तरफ से एक पीस को आप मतलब आपने मांगा था शायद, एक शांति को मांगा था आपने, ठीक है। और किसी किसी को जैसे आप अपनी लाइफ में से ब्लॉकेज को आप हटाना चाहते थे तो वो हट रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं किसी के लिए बहुत प्रेयर प्रार्थना को मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2। तो वो आपकी जो प्रेयर प्रार्थना में जो भी आपने मांगा है ना ईश्वर से, वो जैसे कहते हैं ना कि उसका फल, उसका जैसे कहते हैं ना उसका मीठापन, उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यहाँ पर। दैट्स इट। बस अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, बिल्कुल शांति से जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है, उसे रिसीव करना। अब रिसीव कैसे करोगे, कोई बर्डन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल पीस में रहना, शांति में यहाँ पर रहना, ठीक है, एक सुकून से जैसे जो भी आ रहा है आपकी तरफ, मतलब अगर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ऐसा, लेकिन होता नहीं है। जैसे हम 3D वर्ल्ड में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रेस भी होता है, जो कुछ भी होता है, कभी कभी आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा हमें ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते। तो उसमें भी यहाँ पर वही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें भी कोई आर्गूमेंट नहीं करना है आपको। मानो कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसका भी बर्डन नहीं लेना है आपको, मतलब अपने आप को बिल्कुल लाइट वे में अपने आप को रखने की ज़रूरत है। जितना आप रख सकते हैं अपने आप को, उतना आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर किसी के हार्ट चक्रा की भी अवेकनिंग देख रही हूँ मैं, किसी के हार्ट चक्रा पर भी हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आ रही है आपको रिसीव करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस भी मैं यहाँ पर काफ़ी देख रही हूँ, ठीक है। एक काफ़ी एक मैसेज आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो आपको सिर्फ रिसीव करना है पाइल नंबर 2। ये जो वक्त है ना, आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा की एक आशीर्वाद का वक्त है यहाँ पर, ठीक है, उसको आशीर्वाद को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर एक हीलिंग है, यहाँ पर हीलिंग, यहाँ पर आप हीलिंग है यहाँ पर, तो अपने आप को जहाँ से भी आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है, वहाँ से आप अपनी हीलिंग, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, आप यहाँ पर नेचर से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट रखो, यहाँ पर बिल्कुल पीस में रहना है, शांति में रहना है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन आपको नहीं लेने की यहाँ पर ज़रूरत है,
ठीक है। और जितना आप रिसीव करोगे उतना ही, जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर से आप भरते चले जाओगे। अभी आप जैसे कहते हैं ना कि मैं एक बात बता दूं, पाइल नंबर 2 रीडिंग लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप अंदर से बहुत, जैसे कहते हैं ना, पहले नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए थे, तो कुदरत ने क्या करा है, आपको पहले नेगेटिव एनर्जी से, जैसे कहते हैं ना कि उसको खाली करा है, नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल खाली कर दिया, प्योर कर दिया। अब आपको फिर से भरा जा रहा है। अब भरा किससे जा रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी से भरा जा रहा है, ब्लेसिंग से भरा जा रहा है, स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको भरा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो कुछ भी आ रहा है उसे रिसीव करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीविंग का टाइम है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी, मतलब आपको खुश करने वाली चीज़ें भी आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको एक्शन यही लेना है कि किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा, अपने अंदर कोई भी स्ट्रेस, मानो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, तो उसे माफ़ कर दो। जो भी हीलिंग के रास्ते आपके आता है उसे कट कर दो, बिल्कुल कट कर देना है उसको अपने रास्ते से, ठीक है। तो ये एक्शन पाइल नंबर 2 आपको लेने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लूँगी इस कार्ड को, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो मैंने इस कार्ड से बताया ना, सभी कार्ड्स वही निकल कर आ गए यहाँ पर। बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, यस। पाइल नंबर 2 यहाँ पर अभी एक्शन क्या लेना है आपको। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने बताई, आपको हीलिंग करवानी है, सिर्फ आपकी कुदरत कर रहा है आपकी हीलिंग। यहाँ पर हीलिंग ही करना है, सेल्फ लव। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे अपने ऊपर, मतलब अपने आप को फ्री रखो, आज़ादी में रखो, अपने आप को खुला रखो। आप किसी भी तरह का, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, बर्डन, अपनी जैसे उस नहीं सोच विचार करना है यहाँ पर। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी या हेल्थ में मतलब आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, कोई ब्लॉकेज थे आपकी हेल्थ में, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपकी मतलब आप एक जगह काफ़ी सोच विचार करते रहते थे वहाँ पर, तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, या आपकी फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज थे आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये उन सब की हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, हीलिंग की जा रही है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ आपको सेल्फ लव यहाँ पर करना है, अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपनी खूबसूरती के ऊपर ध्यान दो यहाँ पर, अपने जैसे अपने आप को नेचर से, जो मैंने यहाँ पर बोला, नेचर से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि जो नेचर देगा ना आपको, ठीक है, जो प्रकृति दे देगी, जो हीलिंग कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा नेचर से मिलती है, तो उससे ज़्यादा आपको कहीं से आपको खुशी नहीं मिल सकती। पाइल नंबर 2 सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आपको अभी आपको क्या एक्शन लेना है, आपको आपने किसी चीज़ से अपने आप को, जैसे अगर पास्ट की चीज़ें हैं तो यहाँ पर पास्ट से ले लेना। आप यहाँ पर आपने अपने आप को किसी चीज़ से बांध रखा है, ठीक है। आप या शायद एक जगह बैठे रहते हो, एक जगह बैठकर शायद किसी भी चीज़ को आप सोच विचार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी, मतलब आपको किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है, बल्कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। रिलैक्स रखना, किसी भी चीज़ से अपने आप को बांध कर मत रखो, ठीक है। बांधना नहीं, अपने विचारों से नहीं बांधना है। या आपकी, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आप अपनी हेल्थ की वजह से बाहर नहीं निकल पाते थे, या मतलब जैसा मन करता था खुश नहीं रह पाते थे, इंजॉय नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ को, तो वो सब करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक आज़ादी आपको दी जा रही है, एक आपको बहुत सारी, एक ऐसी स्वतंत्रता मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसे रिसीव करना है। जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही, हीलिंग आ रही है, सेल्फ लव आ रहा है यहाँ पर, अपने आप को निखारना, अपने आप को, जैसे अपने आप को ग्रो करना, अपने आत्मिक सुख को यहाँ पर देखना, ठीक है। तो ये उसको रिसीव यहाँ पर करना है, ठीक है। जो भी मतलब आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग क्यों यहाँ से, नेचर से क्यों मिल रही है पाइल नंबर 2, क्योंकि आप खुद एक हीलर हो। आप इतने जैसे इमोशनल हो, ममता से भरे हुए, करुणा से भरे हुए आप यहाँ पर, ठीक है। जो मैं बता रही थी आपके कि अब आप पूरी तरीके से खाली हो, मतलब कोई भी नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर,
कोई भी ब्लॉकेज नहीं है आपके अंदर। यहाँ पर अब कुदरत भर रहा है, आपको भर रहा है, वापस प्रेम से भर रहा है, करुणा से भर रहा है, वापस आपको जैसे वापस आपसे आपकी खुशियों से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, वापस से आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियाँ, आपके सपने वापस आपको लौटाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आपको सपने बहुत आते होंगे, आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आते होंगे क्या करना है, कैसे करना है, तो बस जो भी चीज़ें आ रही है आर्गुमेंट नहीं करना है, कोई भी किसी भी इस चीज़ का गिला शिकवा आपको नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी आप रिसीव करोगे, चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, यहाँ पर सेल्फ लव करोगे, अपने आप को आज़ाद करोगे, कोई स्ट्रेस बर्डन नहीं लोगे, उतनी ही ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपकी आत्मिक खुशी कहाँ है, उस चीज़ से आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 कन्फ्यूजन तो है, डेफिनेटली है आपके अंदर। पाइल नंबर 2 डिसीजन ये तो वो ये जो मैं बोल रही थी भी इंट्रो में मैंने बोला था कि हमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमें एक्शन क्या लेना है वो चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती, हमें समझ में नहीं आता है। तो बच्चे, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। नेचर आपकी तरफ जैसे कहते हैं ना वापस आपको भर रहा है। ठीक है, आपको हीलिंग दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। बस अपने ऊपर फोकस लगाओ, अपने ऊपर फोकस लगाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योगा करो, नेचर में जाकर अपने आप को कनेक्ट करो। यहाँ पर फिर देखो कैसे वो दुविधा आपसे दूर नहीं होती, कैसे आप एक्शन नहीं ले पाते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके जैसे कहते हैं ना कि आंखों से पट्टी तभी हटेगी, वो दुविधा के बादल आपके तभी हटेंगे, वो कन्फ्यूजन से आप तभी निकलोगे, ऐसे नहीं हटोगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली वो मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए एक्शन आपको क्यों इतना आज़ादी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ मैं यहाँ पे पुश कर रही हूँ, हीलिंग की तरफ मैं क्यों पुश कर रही हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि ऑफर्स, कैरियर से रिलेटेड आज़ादी, एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशियाँ, आपके सपने, आपके ड्रीम, यहाँ पर ग्रोथ, हर चीज़ को जैसे आप, ताकि आप ग्रोथ कर सको, आप अपने जीवन को सुकून से भरता हुआ देख सको। यहाँ पर आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को सच होता हुआ देख सको। यहाँ पर आपका कोई सपना है कि आप मतलब आपको आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का कोई कोई टेंशन ना हो, आप हर टेंशन से मतलब आप मुक्त रहो, मतलब कोई टेंशन आपके ऊपर हावी ना हो यहाँ पर, चाहे पैसों की हो, चाहे कैरियर की हो, चाहे अपनी खुद की खुशियों की ही क्यों ना हो यहाँ पर। तो बस यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो सब चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर से, ठीक है, डाउट करना छोड़ दो। ठीक है, एंड पास्ट में बहुत, क्योंकि आप इमोशनल हो, चीटिंग हुई है आपके साथ, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, बहुत जैसे किसी ब्लॉकेज तो थे आपके, आप मतलब आप मेंटली जैसे कहते हैं ना कि दिमाग जैसे कहते हैं ना कि आपका आपको सही दिशा की तरफ नहीं लेके जा रहा था आपका माइंड, है ना। जैसे हमारे दिमाग ही हमें जैसे कहते हैं ना कि वो वही हमें सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, वही हमें सही गाइडलाइंस देता है। ठीक है, और वो कब देता है कि जब हमारे अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हीलिंग करो बच्चे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ताकि आप उससे ब्लेसिंग से हट मतलब उससे कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो आपको अपने आप को हील करना है। ठीक है, ये नेचर में जाओ, और पानी सबसे ज़्यादा आपको चार्ज करके पीने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपको मतलब ऐसी चीज़ें खाना है, पीना है, ठीक है, जो आपको हील करती हैं, आपको हीलिंग देती हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पीते हो जिससे आपके गले में खराबी होती है, आपकी हेल्थ पर गलत इफ़ेक्ट जाता है, आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उनको अवॉइड आपको करने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, हर्बल चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर।
ठीक है। तो आप जैसे आपका माइंड, अब आपका दिमाग है ना, आपको सही तरीके से आपको फिर वो सिग्नल देने लग जाएगा, वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। क्लियरिटी, एस ऑफ सॉर्ट्स, यस। बस रिसीव क्या करना है आपको, एक्शन क्या लेना है, एक्शन पाइल नंबर 2 आपको यही लेना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करना है, आज़ाद करो हर चीज़ से, अपने आप को किसी चीज़ से बांध कर मत रखो, ठीक है। एक तभी आप मतलब आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियाँ, अपनी आज़ादी के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, ओके। एंड मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2, परमात्मा से आपको भैया, परमात्मा से आपको बहुत आपको हेल्प मिलेगी, परमात्मा से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप मतलब अपने आप को जैसे अपने आप को हर तरीके से अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि क्लियर करना चाहते हो, हर तरीके से अपने आप को सुख देखना चाहते हो, खुशी चाहते हो हर उसमें, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको दुविधा से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर तो करना पड़ेगा आपको, और वो क्लियरिटी आ रही है, रिसीव, वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। आपको क्या करना है, सिर्फ रिसीव करना है उसको, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मतलब आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो और नेचर में जाओ, ताकि आप जो भी यूनिवर्स भेज रहा है ब्लेसिंग्स उसे आप रिसीव कर लो, ठीक है। अगर स्ट्रेस में रहोगे, बर्डन में रहोगे, तो जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है, जो ब्लेसिंग्स भेज रहा है, वो किसी मतलब की नहीं है, वो रिसीव ही नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। एक्सप्रेशंस, ओके, इनलाइटनमेंट एंड जॉय एंड कंफ्यूजन, यस। आप ये एक आपको बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने आप को एक्शन लोगे, ठीक है, क्लियर कर दोगे, वहीं पर आप जैसे कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर इनलाइटनमेंट, यहाँ पर आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो, रोशनी की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर सब जैसे कहते हैं ना कि सब दुविधा आपकी हट रही है, यहाँ पर क्लियरिटी आपको ज़बरदस्त यहाँ पर मिल रही है। एक जब हम किसी बहुत बड़े ब्लॉकेज से बाहर निकलते, दुविधा से बाहर निकलते, तब हमें क्या मिलती है, वो आज़ादी मिल जाती है ना, आज़ादी मिल जाती है, वो खुशी मिल जाती है। वो सबसे बड़ी क्या है ना, आप अपने आप को आज़ाद होता हुआ देखना चाहते थे, किसी चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ देखना चाहते थे, तो यहाँ पर वो निकल रहे हो आप यहाँ, ठीक है। एंड सोलमेट, यस, एंड आइसोलेशन, रिजेक्शन, विस्डम। यहाँ पर देखो रिजेक्शन मिला है आपको, इसी की वजह से आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको अब जैसे कहते हैं ना कि हीलिंग आ रही है, यहाँ पर इतना ज्ञान आपको मिल रहा है, इतनी नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपने आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, क्लियर कर रहे हो। यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब आप करते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आप जॉय की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर फाइल नंबर 2, ठीक है, बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, वाओ, कितना प्यारा कार्ड से है ना। एंड कम टू लाइफ, एंड इनर ट्रस्ट, वाओ, कितना प्यारा कार्ड से इनर ट्रस्ट, दिख रहे हो आप। ये आपको यहाँ पर देखो, आपको अभी क्या एक्शन लेना है, आपको बोला यही जा रहा है कि यूनिवर्स आपके जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी
आपका आपके दिमाग पर है ना बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रभाव पड़ेगा यूनिवर्स का। यूनिवर्स अपनी ऊर्जा से, जैसे कहते हैं ना कि आपके दिमाग में जैसे जो भी जैसे उलझन थी, कंफ्यूजन था ना, ठीक है, तो वो जैसे वो आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे यूनिवर्स का आप यूनिवर्स के मैसेज को, यूनिवर्स के आदेश को आप मतलब वो आप रिसीव कर रहे हो आप, तभी ये रिसीव का कार्ड आया था यहाँ पर, क्योंकि आप क्लियर हो, यूनिवर्स ने आपको जैसे क्लियर करा है, तभी आप उनके मैसेज को, ठीक है, आप अपने मतलब उसको रिसीव कर पा रहे हो। अब ये मैसेजेस आपको कहाँ से आएंगे मैं ये भी बता दूँ, आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, बहुत आपके दिमाग में अलग अलग तरह के विचारों को आप उत्पन्न करते हुए देखोगे, नई नई क्रिएटिविटी को, आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेंगे यहाँ पर, बल्कि दूसरों को भी लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टोटल पिक्चर आपकी जैसे माइंड, आपके विचार, आपके थॉट्स, ठीक है, और जब कहते हैं ना कि ये जो आपके जो आपका दिमाग और दिल, इसका कनेक्शन आपका बनेगा पायल नंबर 2, ये कनेक्शन बनेगा और आप ये कनेक्शन बन रहा है आपका पायल नंबर 2 आपका। जैसे आप मेडिटेशन भी करते हो, कुछ करते भी होगे ना, तो आपके जैसे आपके माइंड में भी बहुत चीज़ें आप देखते हो कि वाइब्रेशन हो रही होगी, और प्लस आपके हार्ट चक्रा पर भी आपको वाइब्रेशन फील होती होगी। मतलब दोनों का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, मतलब दिल दिमाग, आप अपनी दिमाग की भी सुनोगे, आप अपने दिल की भी सुनोगे, और ये यूनिवर्स के ही मैसेज होंगे आपके। जैसे आपका दिमाग की जो जैसे ब्लॉकेज थे ना, आपके माइंड के जो भी ब्लॉकेज थे वो रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर, और यूनिवर्स के जैसे मैसेज को आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। इनर ट्रस्ट यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जैसे वापस आप अपनी, जैसे मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, एक टाइम पे जैसे खाली वाइट कलर है, ये प्योर वाइट है यहाँ पर, मतलब ये एक जैसे बिल्कुल खाली हो, आप इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो यहाँ पर, इसमें कोई सा भी आप रंग चढ़ाओगे आप अपने ऊपर, ठीक है, मतलब जिस चीज़ में आप अपने आप को ढालोगे, जिसके बारे में भी आप सोच विचार करोगे, ठीक है, वही रंग और वही ऊर्जा को आप उससे भर जाओगे आप यहाँ पर। पायल नंबर 2 आपको अपने ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है, प्रेम का, भक्ति का, आध्यात्मिक चीज़ों का, या आप अपने सेल्फ लव का, किस चीज़ का रंग आपको चढ़ाना है अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप खाली हो। खाली से मतलब वो नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप कोई दुख तकलीफ है, नहीं, यहाँ पर ईश्वर ने आपको जैसे कहते हैं ना कि वाइट कर दिया है बिल्कुल। अब आपकी सोल, जैसे आपकी सोल यहाँ पर आप अपनी सोल से पूरी तरीके से कनेक्ट हो, ओके। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस है, बदलाव है, तो उसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। इतना ज्ञान है, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, ठीक है, आपकी सोल के पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पायल नंबर 2, तो पायल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को ये पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।